हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो में एक बुक के बारे में जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए निकाली गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगा कि ये बुक कैसी है और आपके लिए ये परचेज करने के लायक है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक और साथ ही करना है इसको शेयर। जो जो आपके साथी लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इस बुक का रिव्यू देख सके। और बुक जैसे कि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, बुक है परीक्षा मंथन। ठीक है, ये परीक्षा मंथन वालों की है, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए। और इसमें दिया क्या है वो मैं आपको सब दिखाऊंगा। पहले बता दूं इसमें टोटल पेजेस कितने हैं। इसमें 268 पेजेस हैं इस बुक के अंदर। और जो इसकी कीमत है रेट वो आपको 170 रुपये या 180 रुपये MRP, 160 रुपये, 170 रुपये आपको ये ऑनलाइन मिल सकती है फ्लिपकार्ट या अमेजन पर। ठीक है, 180 रुपये इसके MRP है। बात करें इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, तो इसमें सबसे पहले दिया है हमें जो हमारा सिलेबस है। ठीक है, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ सिलेबस है और ये सब बताया गया कि कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे और यहाँ पर ये सिलेबस दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे, तो वेरी नेक्स्ट पेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये पूरा सिलेबस दे रखा है हमें। ठीक है, यहाँ से हमें क्या स्टार्ट हुआ है, ये इन्होंने इसका कंटेंट दे रखा है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो अच्छी है कि इन्होंने इसमें सिलेबस दे दिया। बट ये एक हफ्ते पहले मेरे पास आई थी और मैंने इसको एनालाइज किया। तो जो इसमें पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा नहीं बट कुछ हद तक इन्होंने आपको कंटेंट दिया है पढ़ने के लिए। जैसे कि ये और सारा का सारा वन लाइनर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दिया है। सबसे पहले इन्होंने इसमें वन लाइनर के रूप में इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स और हमारी साइंस है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर है, ये सारा का सारा वन लाइनर के रूप में इन्होंने दिया है। उसके बाद इसमें दिया है इन्होंने यूपी से रिलेटेड जो भी है, मतलब वो सब दिया है। देन करंट अफेयर है वन लाइनर में। ठीक है, उसके बाद भाग 2 किया है इन्होंने और भाग 2 में इन्होंने सामान्य हिंदी के बारे में बताया है। ठीक है, सामान्य हिंदी में भी सारा जो हमारा सिलेबस है वो नहीं है इसके अंदर, बस विलोम है, समास, संधि, लिंग, काल, अनेकार्थी, तत्सम, तद्भव है। ठीक है, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया है। बाकी फिर इन्होंने भाग 3 किया है। भाग 3 में इसमें अंगणित, बीजगणित, रेखा गणित दे रखा है। ठीक है, और उसमें मतलब केवल आपको फॉर्मूलेज बताए हैं और इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए हैं। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने, यू कैन सी डैट, ये सारे के सारे फार्मूले हैं। ठीक है, संख्या पद्धति या फिर जिसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, और ये सारे सब फार्मूले चल रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के, क्योंकि पहला चैप्टर वही है। ठीक है, यू कैन सी दैट। देन बस 5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन ये इन्होंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आई थिंक शायद इनको लग रहा है कि ये 5 क्वेश्चन इनफ होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो इन्होंने 5 ही क्वेश्चन दिए हैं ये बस। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ से प्रतिशत यानी कि परसेंटेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर विजिबल होगा, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। आप इस बुक के भरोसे नहीं बैठ सकते। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के सीरियस एस्पायरेंट है तो ये बुक मैथ के लिए पर्याप्त नहीं है। बस उन्होंने बता दिया कि फार्मूले दे दिए। ठीक है, अब फार्मूले अगर आप बिगनर है मैथ में, ठीक है, तो फिर आप फार्मूले का क्या करेंगे जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा। फार्मूले याद करके भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। तो गाइस, अगर हम बात करें इसके भाग 4 यानी कि ग्रामीण वाले की, यानी कि कृषि, पंचायत राज और ग्रामीण विकास, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है। 8 पेजेस में ही
इन्होंने रैप अप कर दिया है और इतना कंटेंट नहीं है कि आप इसको पढ़ के एग्ज़ाम जो है वो निकाल सके। तो आपको कोई और बुक प्रेफर करना पड़ेगी इसके अलावा भी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना पार्ट दे रखा है इन्होंने। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है। 149 से स्टार्ट होकर 157 पे ये एंड हो जा रहा है। उसके बाद भाग 5 में इन्होंने दे रखा है जो हमारे प्रीवियस पेपर हुए थे, ठीक है, चकबंदी लेखपाल के और राजस्व लेखपाल के, उसके बारे में इन्होंने दे रखा है। और एक मतलब अगर आप कोई चीज़ देते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, वो इन्होंने नहीं दिया है इन पेपरों में। तो इस पेपर का देने का मतलब कोई रह गया नहीं, आपने बस केवल किताब को ही मोटा किया है, क्योंकि प्रीवियस के पेपर शायद हर किसी के पास अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में, और उनके आंसर भी ठीक है। अगर आपको देना है तो एक्सप्लेनेशन देते कम से कम एटलीस्ट, तो बच्चे सोचते भी कि हाँ भाई इनका एक्सप्लेनेशन अच्छा है। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से उन्होंने किया है ये। ठीक है, जैसे ये पेपर है और इसी के नीचे इन्होंने आंसर लिख दिया है, ठीक है। ये 2015 का पेपर है चकबंदी लेखपाल वाला, ठीक है। तो उन्होंने उसी के नीचे से क्वेश्चन है, उसके नीचे उसका आंसर दे दिया है, ठीक है। इन्होंने एटलीस्ट बताना चाहिए कि मतलब इसका एक्सप्रेशन ये होगा, इस वजह से ये होगा, तो वो नहीं दिया है। बट इन्होंने क्या किया है, मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है इसमें, ठीक है। मैथ का तो दिया है इन्होंने, लेकिन बाकी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया है, ठीक। ये चीज़ें कहाँ से थी, ठीक है। और सबसे मज़े की बात ये जो इनके कह सकते हैं कि जो इनके मॉक टेस्ट है, ठीक है, 5 मॉक टेस्ट भी हैं भाग 6 में। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, केवल आपको मॉक टेस्ट दिए हैं, बट उसका एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए मैंने इनको बोला भी था ठीक। तो ये तो हो गई किताब की बात इतनी। अब मैं आपको बता दूं ये किताब आप समझ ही गए होंगे कि लेने लायक है नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो मॉक टेस्ट दिए हैं, तो मॉक टेस्ट किस लिए होते हैं? मॉक टेस्ट होते हैं कि आपने जो भी पढ़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका आपको माप करना, ठीक है, कि आपने जो पढ़ा वो आपको याद है या फिर आप उस पर उतर पाएंगे, खरे उतर पाएंगे। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी मैच से पहले, क्रिकेट मैच ले लो, तो हम मैच खेलते हैं, तो अगर डिफरेंट, जैसे हमने घास वाले पिच पर प्रैक्टिस की और हमें मिल जाए रफ वाली पिच, तो डिफरेंट होगा ना, क्योंकि स्पीड और पेस जो होगा वो घास वाली पे ज़्यादा होता है और जो रफ पिच होती है उसमें नहीं होता है। तो वो हिसाब इन्होंने किया, क्योंकि सिलेबस में हमारे है स्टैटिस्टिक, ठीक है, यानी कि संचय, बारंबारता, मीन, मोड, ठीक है, जिसको बहुलक हिंदी में बोलते हैं, मोड को, माध्यिका, माध्यम, वो होना चाहिए सिलेबस, मतलब इसमें मॉक टेस्ट में जो उन्होंने अभ्यास पत्र बनाया है, बट उसमें वो नहीं है। और है क्या इसके अंदर जो सिलेबस में नहीं है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस, जैसे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, ठीक है, कार्य समय के, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है, और जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के, ठीक है, चाल, दूरी, समय के, वो क्वेश्चन है। तो जो नहीं चाहिए वो क्वेश्चन इन्होंने इसमें मॉक टेस्ट में डाले हैं, और जो क्वेश्चन होने चाहिए थे वो क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये किताब जो है, ठीक है, परीक्षा मंथन, ये 160 रुपये आपके बेकार जाएंगे। आप इसको ना लें, क्योंकि इस बुक को लेके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं वो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है, जो सिलेबस होना चाहिए था वो है नहीं। दूसरा ये जो इसमें कंटेंट दिया है वो इतना पर्याप्त नहीं है। मैथ में आपको केवल फार्मूलेज बताए गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है इन्होंने। और ग्रामीण परिवेश के लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ग्रामीण परिवेश के भी 8 पेजेस हैं। तो मेरे हिसाब से ये मतलब अच्छी किताब नहीं साबित होगी किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो UPSC लेखपाल के लिए कर रहा है, ठीक है। बाकी हमारे साथ